हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो दोस्तों स्पेशली जो है ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है जो यूके आ रहे हैं और आ चुके हैं। ये वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है मैं शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आपको हेल्प करेगी यहाँ पे इनिशियली। जैसे आप यूके आए हैं अभी, इनिशियली आपको जो है वो क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें, या आप लोग अभी आने वाले हैं क्योंकि ये टर्म टाइम है। अभी स्टूडेंट्स आ चुके हैं बहुत सारे और कुछ आने भी वाले हैं जिनका वीज़ा कई बार लेट हो जाता है, तो अभी आए नहीं हैं, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स आ चुके हैं। तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। इनिशियली आपको क्या क्या पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे आने के बाद आप क्या स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। तो आई होप दिस विल हेल्प। चलो दोस्तों, आप स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों, जब आप लोग आने वाले हैं यहाँ पे यूके जो है स्टडी के लिए, स्पेशली मैं स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे आप जैसे स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना अकोमोडेशन, बिकॉज आप स्टडी के लिए आ रहे हैं तो अकोमोडेशन तो मस्ट है। तो अकोमोडेशन कोशिश करें, अगर आप अभी नहीं आए हैं तो पहले से अपना अकोमोडेशन बुक करके आए। उसका भी जो है मतलब बहुत सारे अकोमोडेशन अवेलेबल होते हैं। यूनिवर्सिटी का अकोमोडेशन वैसे बेस्ट रहता है, अगर आपको वो मिल जाए तो वो चीपर भी होता है कंपैरेटिवली। बट अगर आपको यूनिवर्सिटी का अकोमोडेशन नहीं मिला है तो मेरा ये सजेशन है आपसे कि आप प्लीज़ प्राइवेट अकोमोडेशन एटलीस्ट बुक करके ही आएँ, क्योंकि जो है यहाँ पे आने के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें प्लान करनी है। तो आप एक अकोमोडेशन से आप लोग फ्री हो जाएंगे एटलीस्ट इनिशियली। अगर आपको थोड़ा एक्सपेंसिव भी मिल रहा है, क्योंकि अकोमोडेशन यहाँ पे एक्सपेंसिव ही है, कई बार आपको चीप भी मिल जाता है अगर आप पहले बुक करते हैं। तो अलग अलग प्राइजेस होते हैं, स्टूडेंट अकोमोडेशन के शेयर्ड भी हैं। बट आप लोग अगर पहले से आप इंडिया से आ रहे हैं तो इंडिया से पहले से अगर आप बुक करके आएंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा यहाँ पे आने के बाद, कि आप एक जस्ट अपनी और बाकी चीज़ें प्लान कर सकते हैं कि आपका अकोमोडेशन सेट है। तो ये तो बात होगी दोस्तों अकोमोडेशन की। अब उसके बाद आपको यहाँ पे आने से पहले एक चीज़ और ज़रूरी जो करके आनी है अपनी कंट्री से, इंडिया पाकिस्तान जहाँ से भी आ रहे हैं, आपको अपना पुलिस चेक, जिसको हम पीसीसी कहते हैं, जैसे इंडिया में हम लोग पुलिस सर्टिफिकेट, वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो होता है हमारा जो है वो किसी भी पुलिस स्टेशन से आपका बन जाएगा। तो आप अपनी कंट्री से, जैसे आप इंडिया से आ रहे हैं तो इंडिया से वो बनवा के ही आए, क्योंकि ये मिस्टेक मैंने करी थी, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पे आने के बाद तो इट टेक्स टाइम टू गेट दैट ओवरसीज पुलिस चेक। सो इट्स एडवाइजेबल फॉर यू टू गेट इट डन फ्रॉम योर कंट्री बिफोर कमिंग हियर। तो वहाँ पे आपको टाइम नहीं लगेगा, आप किसी भी पुलिस स्टेशन पे जाके अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं, वो आपको पीसीसी सर्टिफिकेट अलॉट कर देंगे। तो मेरी एडवाइस है कि आप लेके ही आए उसको अपनी कंट्री से, ठीक है। और आप जो है जैसे कैश जो है अगर आपको कैरी करना है तो कुछ कैश भी कैरी कर सकते हैं, जैसे पाउंड्स वहाँ से कन्वर्ट करके ही कुछ आपको इनिशियली, जैसे कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। वैसे तो फॉरेक्स कार्ड भी बनता है, उसमें आपको कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा बहुत कैश आप कैरी करें। इन केस आपका कार्ड कई बार नहीं चलता है तो आपके पास पाउंड्स होने चाहिए टू ट्रैवल इनिशियली। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। एंड जब आप यहाँ पे आ गए हैं तो एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ बीआरपी। तो बीआरपी में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। बीआरपी क्या होता है? बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट। सो इट इज़ यू कैन से इट इज़ अ कार्ड विच इज़ अलॉटेड टू यू। ये आपको कार्ड एक मिलता है, जैसे आपको कलेक्ट करना होता है। जैसे आप यूके आएंगे, ये आपने जब अप्लाई किया होगा, व्हेन यू हैव अप्लाइड फॉर योर एडमिशन, तो आपने वहाँ पे मेंशन किया होगा अपनी एप्लीकेशन में कि आपको कहाँ से, जनरली बीआरपी जो है वो आपका या तो पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं आप, और या आपको स्पॉन्सर आपने अगर वहाँ पे जो है मेंशन किया है अपनी एप्लीकेशन में, तो स्पॉन्सर के थ्रू आपको बीआरपी कलेक्ट करना होगा। तो बीआरपी एक कार्ड होता है जो कि आपका एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, जो कि आपको एक परमिशन दे रहा है, राइट टू विजिट एंड राइट टू वर्क इन यूके। एंड आई थिंक दिस इज वन मोर थिंग आई नीड टू मेंशन हेयर, कि यहाँ पे जब हम स्टूडेंट वीजा पे आते हैं तो वी आर अलाउड ओनली 20 hours of work. Okay, we can work only 20 hours a week. तो इतना ही परमिशन है, बिकॉज यू आर ऑन अ स्टडी वीज़ा, तो आप 20 hours अलाउड होते हैं आपको वर्क के लिए। तो ये आपके बीआरपी पे भी मेंशन होगा। तो बीआरपी जो है ये हमारा एक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट है जो हमारी आइडेंटिटी को बताता है, राइट टू वर्क, राइट टू विजिट।
ओके, बिकॉज ये बीआरपी इशू किया जाता है इफ यू आर विजिटिंग यूके और यू आर अलाउड टू स्टे इन यूके फॉर मोर देन 6 मंथ्स। अगर आप 6 मंथ से ज्यादा यूके में स्टे कर रहे हैं तो आपको बीआरपी की जरूरत है। तो ये जैसे आप आएंगे यहाँ पे लैंड करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों आपको यही काम करना है कि आपको अपना बीआरपी कलेक्ट करना है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है दोस्तों, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आप आते ही सबसे पहले आप देखेंगे, आपने अगर पोस्ट ऑफिस को मेंशन किया अपने एप्लीकेशन में तो यू हैव टू सर्च द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आपको, आप वहाँ जाएंगे, अपना पासपोर्ट दिखाएंगे तो आपको वो बीआरपी जो कार्ड है वो आपको दे देंगे। तो वो बीआरपी कलेक्ट करना जो है वो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए। अगर आपने अकोमोडेशन पहले बुक कर ली है तो यू आर सेटल इन नाउ। और यहाँ पे ये जो यहाँ पे बीआरपी जब आपने कलेक्ट कर लिया तो नाउ दिस इज द फर्स्ट थिंग, बीआरपी आपने यहाँ पे आके कलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको जो है अपना एनरोलमेंट, और एनरोलमेंट के लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अगर अभी नहीं आए हैं, अगर आप अपना वीजा का वेट कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप अपना ऑनलाइन एनरोलमेंट यूनिवर्सिटी के साथ जहाँ पे भी आपने एडमिशन लिया है ऑनलाइन एनरोलमेंट कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन एनरोलमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन एनरोलमेंट जो है वो आप कर सकते हैं विदाउट बीआरपी ऑल्सो, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी आएंगे तो दे विल आस्क यू कि वेदर यू हैव डन योर ऑनलाइन एनरोलमेंट और नॉट। और अगर आपका ऑनलाइन एनरोलमेंट हो चुका होगा तो आपका जो है काम थोड़ा जल्दी जल्दी होगा। और उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ऑनलाइन एनरोलमेंट हो चुका है तो एनरोलमेंट कंप्लीट करने के लिए यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी। डॉक्यूमेंट्स मेनली 2 डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो यहाँ पे शो करने हैं, दैट इज पासपोर्ट एंड योर बीआरपी कार्ड। ये दोनों अगर आप सबमिट कर देंगे तो आप क्विकली योर एनरोलमेंट विल बी डन। एंड एनरोलमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज जब आप स्टार्ट कर रहे हैं अपना कोर्स इनिशियली तो एनरोलमेंट के बिना आगे का प्रोसेस नहीं होता है। बट उसके लिए भी अगेन मैं आपको रिमाइंड कर रही हूँ कि ऑनलाइन एनरोलमेंट, हर एक यूनिवर्सिटी अपना एनरोलमेंट ऑनलाइन भी करती है, तो ऑनलाइन प्रोसेस आप उसको कर सकते हैं। जैसे आपका लॉगिन आईडी आपको मिला होगा यूनिवर्सिटी से, तो उससे आप ऑनलाइन अपने आप को एनरोल कर लीजिए, जिसमें बेसिक चीज़ें वो आपसे पूछेंगे वंस यू आर डन। बिकॉज अगर आप जाएंगे भी यूनिवर्सिटी विदाउट ऑनलाइन एनरोलमेंट तो वो आपको वापस भेज देंगे। जनरली इट वेस्ट टाइम, तो इट्स जस्ट टू सेव टाइम आप पहले से ऑनलाइन अपने आप को एनरोल कर लीजिए। फिर जाके यूनिवर्सिटी में जस्ट यू हैव टू शो देम योर सर्टिफिकेट्स लाइक योर पासपोर्ट एंड योर बीआरपी, सो देन यू आर डन विद द एनरोलमेंट। क्योंकि जब तक आपका फाइनल एनरोलमेंट कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको स्टूडेंट कार्ड नहीं मिलता है। यू गेट अ कार्ड लाइक टू एंटर इन स्टूडेंट आईडी जिसको कहते हैं हम यूनिवर्सिटी का। जब आप जहाँ पे भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो वो आपको एक स्टूडेंट आईडी कार्ड देते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग एंटर करते हैं रूम में भी आपको टैप इन करना होता है अपने अटेंडेंस रिकॉर्ड के लिए। तो अटेंडेंस रिकॉर्ड के लिए या एंट्री के लिए यूनिवर्सिटी में तो आपको स्टूडेंट आईडी कार्ड शो करना है हर जगह पे। कहीं पे भी आप जाएंगे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट आईडी कार्ड मस्ट होता है। तो वो आपको तभी मिलेगा जब आप ऑनलाइन एनरोलमेंट करेंगे और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट चेक होकर एनरोलमेंट कंप्लीट हो जाएगा, देन ओनली दे विल इश्यू यू द आईडी कार्ड। ओके, तो ये सब चीज़ें तो दोस्तों आपको याद रखनी है। साथ में और भी आप जो चीज़ें याद रख सकते हैं, जैसे आपका ऑनलाइन एनरोलमेंट आपका ख़त्म हो गया है, देन हर यूनिवर्सिटी अपना जो है वो एक यूनिवर्सिटी का ईमेल जो है वो प्रोवाइड करती है। आप उस पर भी लॉग इन करिए, क्योंकि जहाँ पे यूके में ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना जो यूनिवर्सिटी का ईमेल है, जो आपका अपना अकाउंट है, उस पर एनरोल करें अपने आप को। क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वर्बली आपको कोई नहीं बताएगा जनरली, या आपको ऐसे अनाउंसमेंट्स नहीं होंगी। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपकी यूनिवर्सिटी के ईमेल पे आएगी। और जनरली हर यूनिवर्सिटी का एक अपना मूडल होता है अलग अलग, जिसपे कि वो सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। जैसे यहाँ पे जब आप अपना एनरोलमेंट करेंगे तो आपको वो मूडल पे भी लॉगिन करना होगा, और उस मूडल पे सारी इन्फॉर्मेशन जिस भी कोर्स में आपने एनरोल किया है अपने आप को, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको उस मूडल पे मिलेगी। वहाँ पे सारे जो है वो इन्फॉर्मेशन टैब होती है। यहाँ पे जनरली दोस्तों हम लोग जो यहाँ पे जो जैसे हम इंडिया में सब्जेक्ट्स बोलते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट्स नहीं बोलते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं मॉड्यूल्स। वी कॉल देम एज मॉड्यूल्स। जो भी आप सब्जेक्ट चूज करेंगे, यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट्स चूज करने होंगे जो आपको स्टडी करने
करने हैं उस कोर्स में। ओके, सो आपको अपने मॉड्यूल्स, उसको हम मॉड्यूल्स बोलते हैं, तो मॉड्यूल्स आपको सिलेक्ट करने होंगे। और यहाँ पे जो मूडल होता है उसके अंदर एक ब्लैक बोर्ड होता है, यहाँ पे वी कॉल देम एज ब्लैक बोर्ड। जो भी इंफॉर्मेशन, सारा जो यूनिवर्सिटी के जो सारे जो यू कैन से जो इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द मॉड्यूल्स, और जो भी स्टडी मटेरियल जो अपलोड करते हैं जो टीचर्स हैं यहाँ पे, जो लीडर्स हैं स्पेशली जो आपको पढ़ाएंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन वहाँ वो ब्लैक बोर्ड पे शेयर करते हैं। तो ये आपका मूडल के अंदर ही आपका ब्लैक बोर्ड भी होगा जहाँ पे आप सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो आपको, और अगर आपको मूडल के बारे में नहीं पता चल रहा है तो हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट सेंटर होता है, स्टूडेंट यूनियन होता है, वहां जाके उनसे पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपका कौन सा मूडल है और आप उस पर कैसे लॉग इन कर सकते हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो टीचर्स हैं, सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे जो स्लाइड्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो सारे लाइक before the class also they will share the information, and after the class also they will share all the slides. और अगर आपकी कुछ क्लासेस मिस हो गई हैं तो देर आर सम रिकॉर्डेड सेशंस ऑल्सो, सो दैट इज यू कैन एक्सेस देम थ्रू पोनेप्टो रिकॉर्डिंग्स। आप वहाँ पे जो है वो ही ब्लैक बोर्ड के थ्रू ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जो भी क्लास में हुआ है वो आप उसको यू कैन से देख सकते हैं। अगर आपकी क्लासेस मिस हो गई, जैसे कई बार वीज़ा लेट हो जाता है तो हम लोगों की इनिशियली क्लासेस मिस हो जाती हैं, जैसे मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। आई लैंडेड लेट, सो आई मिस्ड अ फ्यू ऑफ माई सेशंस। सो मैंने वो सारी पेनोप्टो रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो मैंने एक्सेस करी, तो उससे काफ़ी ईजी हो जाता है कि क्लास में क्या चल रहा है वो हमें पता होता है। तो ये ज़रूर आप लोग कर सकते हैं। अगर अभी भी आप लोग अपनी कंट्री में ही हैं तो अपनी जो है वो मूडल पे लॉग इन करके आप अपना जो है वो क्लासेस ऑनलाइन और या रिकॉर्डिंग्स एटलीस्ट ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे यहाँ पे आपको अपनी जो कॉलेज की जो लाइब्रेरी है उसका भी जो है वो उसी मूडल पे होता है लॉगिन, और लाइब्रेरी का आपको का पूरा बेनिफिट आप ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा मटेरियल आपको लाइब्रेरी में मिल जाता है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी अच्छा जो है वो मटेरियल, लाइब्रेरी में भी बुक्स वगैरह सब अवेलेबल है। तो लाइब्रेरी का आपको ज़रूर विजिट करना है, आप ऑनलाइन भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, जैसे उनको 20 आवर्स आप वर्क कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये भी एक अच्छा वे है। जैसे आप अपनी स्टडी के साथ साथ आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो उससे आप थोड़ी आपकी अर्निंग भी हो जाती है, एंड यू कैन जस्ट लाइक earn some money, good money. You can earn good money side by side, and you can cover up your fees also, like जो भी आपकी फीस है वो साथ साथ भी कवर अप हो जाती है। तो उसके लिए भी मैं आपको एक छोटी सी टिप ये दे रही हूँ कि यहाँ पे जब भी आप लोग जैसे अप्लाई करते हैं जॉब्स वगैरह के लिए, तो यहाँ पे जो है वो एजेंसीज हैं, तो थ्रू एजेंसीज इट बिकम्स ईजी टू अप्लाई फॉर अ जॉब। ओके, उसके भी जो है वो लिंक्स मैं आपसे कुछ शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप लोग जो है वो अगर जैसे स्कूल्स में ट्राई कर रहे हैं, स्कूल्स में आपको जॉब चाहिए, या सारी फील्ड्स की डिफरेंट एजेंसीज यहाँ पे बनी हुई हैं, तो एजेंसीज के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं, और जनरली यहाँ पे प्रोसीजर ही ये है कि जैसे आप न्यू हैं कंट्री में तो आपको एकदम से जॉब नहीं मिलेगी। इट्स थ्रू एजेंसीज जो है इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू गेट जॉब्स। तो डिफरेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, तो आपको उनके थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। सो एंड यू कैन ईजिली सर्च ऑन गूगल, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अगर आप टीचिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं तो टीचिंग एजेंसीज, यू कैन जस्ट गूगल इट एंड सर्च इट, वहाँ पे आपको सारी एजेंसीज के नाम आ जाएंगे। और एक सीवी लाइब्रेरी पे भी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पे अपना रेज्यूमे आप पोस्ट कीजिए और आपको खुद से ही कॉल्स आएंगी, आपको काफ़ी सारी कॉल्स आ जाएंगी एजेंसीज से, बिकॉज ये अभी इनिशियली टर्म टाइम है, तो यहाँ पे अभी जो है वो काफ़ी जो है वो जॉब्स हैं, तो आप एनरोल कर सकते हैं अपने आप को एजेंसी से। इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, लाइक इफ यू कैन डू इट लिटिल फास्टर, लाइक एटलीस्ट यू कैन से 1 to 2 hours it might take for you to complete the registration process। सारे एजेंसीज के जो हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है जिसमें आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स आपको अपने शेयर करने पड़ेंगे। आपका तभी मैंने बोला था आपको इनिशियली ओवरसीज़ पुलिस चेक बहुत ज़रूरी है, वो लेके ही आना है। अगर आपने नहीं लिया है तो अभी आप अप्लाई कर दीजिए और उसको जल्दी से जल्दी लीजिए, क्योंकि जब आप एजेंसीज के
साथ अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो वो आपसे ये ओवरसीज़ पुलिस चेक भी मांगेंगे। तो आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो वंस योर रजिस्ट्रेशन इज़ डन, देन you can get the work and you can work with the agencies, and 20 hours of work you can easily do. सो इनिशियली जैसे आपको आप सेटल इन हो जाते हैं तो आप अपना साइड बाय साइड वर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब क्लास जैसे आपके कोर्स के अकॉर्डिंग है, अगर आपकी 2 days क्लास है, 3 days क्लास है, 4 days क्लास है, तो आप उसके हिसाब से अपना वर्क प्लान कर सकते हैं। 20 hours वर्क इज़ अलाउड एंड यू कैन डू 3 days फुल वर्क। तो वो आपका 20 hours कंप्लीट हो जाएंगे। तो 3 days आप फुल वर्क यहाँ पे पार्ट टाइम कर सकते हैं कहीं पे भी। तो एजेंसीज के थ्रू अप्लाई करना काफ़ी ईजी रहता है। सो जस्ट रिमेंबर टू अपलोड योर रिज्यूम टू CV लाइब्रेरी, दैट इज़ अ गुड ऑप्शन, क्योंकि वहाँ से आपके रिज्यूम्स जो हैं वो विजिबल हो जाते हैं। वहाँ से सारे एजेंसीज आपके रिज्यूमे को चेकआउट करेंगे एंड दे विल कॉल यू इफ़ दे रिक्वायर, लाइक अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट दे विल कॉल यू, जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट है। और आप अपने आप को एनरोल कीजिए एजेंसीज़ के साथ। सो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो आपको इनिशियली जो है वो जॉब ढूंढने में भी दिक्कत नहीं आएगी, पार्ट टाइम जॉब अलॉन्ग विद योर स्टडी। सो आई होप इट हेल्प्स। ये सब चीज़ें जब आप ध्यान रखेंगे तो आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा। इनिशियली जब आप आते हैं जो है पैनिकिंग सिचुएशन नहीं रहेगी, थोड़ा सा ईजी रहेगा। और मोर ओवर एक चीज़ मैं आपको और बता रही हूँ रिगार्डिंग जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपको यूनिवर्सिटी थोड़ा सा दूर है तो आपको जैसे ट्रेन यूज़ करनी है, तो दोस्तों यहाँ पे ट्रेन का भी पास बन जाता है। ठीक है, ट्रेन पास जो है वैसे टिकट जनरली जो भी टिकट होगी उसका 1/3 अमाउंट आपको लगता है इफ़ यू हैव अ ट्रेन पास। तो ट्रेन पास बनवाने के लिए भी दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ, और मैं लिंक भी शेयर करूंगी कुछ चीज़ों का, जैसे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं जो आपको बेनिफिट रहेगा। लाइक BRP के बारे में इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूंगी और ट्रेन पास के बारे में भी। सो ट्रेन पास के लिए दोस्तों आपको कोई भी ट्रेन स्टेशन से एक फॉर्म कलेक्ट करना है एंड यू हैव टू फिल दैट फॉर्म एंड यू हैव टू गेट इट स्टैम्प्ड फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी। और आप वो फॉर्म सबमिट करेंगे ट्रेन स्टेशन पे, देन यू आर एबल टू बाय ट्रेन पास। इट इज़ अप्रॉक्स 30 pounds का आपको ट्रेन पास बन जाता है, जिससे आप कोई भी टिकट परचेज करते हैं उसका अमाउंट 1/3 हो जाता है। तो ये भी काफ़ी बेनिफिट रहता है। जैसे ट्रेन्स में जनरली इफ़ यू आर स्टेइंग फार, तो आपको यूनिवर्सिटी ट्रैवल करना है तो आप ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हैं। और जैसे आप ट्रेन स्टेशन पे उतरेंगे, जनरली जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी यूनिवर्सिटी बस सर्विस भी होती है, तो वो भी बहुत ध्यान रखना है आपको कि आप यूनिवर्सिटी बस सर्विस का आपको पता हो। हर यूनिवर्सिटी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है विद इन जैसे एरियाज में, अपने आसपास जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी पहुंचाने के लिए आपको और ट्रेन स्टेशन पे भी ड्रॉप करेगी। तो अलग अलग टाइमिंग्स रहते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। वो आपको जस्ट अपना स्टूडेंट ID कार्ड जो है वो शो करना है और आप यू कैन ट्रैवल थ्रू द यूनिवर्सिटी बस। आई ऑल्सो यूज दैट यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। वो आपको जस्ट अपना स्टूडेंट ID कार्ड जो है वो शो करना है और आप यू कैन ट्रैवल थ्रू द यूनिवर्सिटी बस। आई ऑल्सो यूज दैट यूनिवर्सिटी बस, तो काफ़ी ईजी रहता है वो, एंड इट्स अ गुड लाइक वे टू कम्युनिकेट ईजिली टू योर यूनिवर्सिटी। सो दीज आर द थिंग्स, मतलब ये कुछ चीज़ें जो इनिशियली जैसे आप लोग UK आए हैं और आने वाले हैं, ये आपको बहुत ध्यान रखनी है ताकि आपको थोड़ा सा ईजी हो जाए अपना। सो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरा ये एफर्ट है और मैं आगे भी अपनी वीडियोस में स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए स्टडी से रिलेटेड कुछ जो मुझे लगा जो चीज़ें अच्छी हैं और जो आपको बेनिफिट करेंगी वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो ये इट्स जस्ट एन अटेम्प्ट टू हेल्प ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, स्पेशली बिकॉज आई ऑल्सो केम हेयर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो आई नो फ्यू ऑफ द थिंग्स। सो मैं कुछ आपसे चीज़ें शेयर करी मैंने आज। सो आई होप जो है वो आपको बेनिफिट करेंगी और आप इनको ज़रूर ध्यान रखेंगे। और जब आप आने वाले हैं UK या आ चुके हैं, सो इट्स जस्ट एन अटेम्प्ट। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, जस्ट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक ताकि उनको भी थोड़ा सा हेल्प आउट मैं कर सकूं। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, कीप वॉचिंग।